हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार सागर। मैं पिछले 15 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने अपना कैरियर एज ए एजेंट शुरू किया था और आज स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस SBI लाइफ के माध्यम से एजेंसी मैनेजर के पद में काम कर रहा हूँ। मित्रों, अक्सर मैं जब किसी क्लाइंट के पास जाता हूँ, उनके साथ में बैठता हूँ, किसी प्लान के बारे में डिस्कशन होता है और उनके साथ में मेरा एक रिलेशनशिप गहरा हो जाता है। उनके साथ में बातचीत करते हुए मैं उनके साथ क्लोज़ हो जाता हूँ, तो अक्सर वो फैमिलीज़ या पेरेंट्स जो हैं मुझको कहते हैं कि सर आप बहुत जगह में जाते होंगे, बहुत से इंडस्ट्रीज से मिलते होंगे, बिजनेसमैन से मिलते होंगे, हमारे बच्चों के लिए कुछ कैरियर देखिए ना, कुछ काम देखिए ना जिनसे उनका इनकम बढ़ सके। तो ऐसे सवालात मित्रों आप सबके मन पे हैं। अगर आप 10th पास हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप काम खोज रहे हैं, आप सर्चिंग कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का साबित होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और किसी भी बात की और जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आपको अपना नंबर दे रहा हूँ और आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। मित्रों, मैंने बहुत प्रकार के फील्ड में काम किया, सेल्स का काम किया और दूसरे काम भी किए, लेकिन जब से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया हूँ और बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, उनकी परेशानी देखता हूँ, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखता हूँ मैं, जो जॉब होल्डर हैं, जॉब कर रहे हैं तो उनकी क्या परेशानी है। और इस कोरोना सिचुएशन में तो बहुत सारे परेशानी हुई, जहाँ लोगों ने अपनी नौकरियाँ खोई किसी न किसी वजह से। कंपनियाँ भी मजबूर थीं अपने एम्प्लॉय को निकालने के लिए, क्योंकि उनके सामने भी था कि सैलरी कैसे दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारी समस्याओं को देखने के बाद में मुझे लगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्यों बेहतर है और क्यों काम करना चाहिए, इस बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस बारे में अच्छे से क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, अगर आप उसमें डिफरेंसेस पैदा कर सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं और अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो क्यों, क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, उस बारे में आपको जानना चाहिए। और मेरा मन हुआ कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। तो मित्रों, आप सबको लगता है कि आपकी आय बढ़नी चाहिए, या अगर आपका आय बिल्कुल नहीं है तो आपके पास आय होना चाहिए। तो मैं इस बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ है कि हम कहीं भी काम करते हैं, सर्विस करते हैं, तो हमारे ऊपर में एक बॉस रहता है और बॉस चाहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ, जिस तरह से करना है वो आपको करना है, फॉलोअप करना है आपको। और इस बीच में बार बार तू मैं की अवस्था होती है, जो एक रीज़न होती है कि आप अब उस काम को छोड़ने के बारे में सोचते हैं। कई लोग छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ मैं जिस काम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, बी योर ओन बॉस। यानी आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप खुद बॉस रहेंगे। आप अपना काम अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, आपकी नीड के अनुसार, आपके इनकम के अनुसार, आपके डिज़ायर के अनुसार आप कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ सिर्फ गाइडेंस करने वाला तो कोई होगा, किंतु आपको ऑर्डर देने वाला कोई नहीं होगा। आप अपने बॉस खुद रहेंगे। पहला पॉइंट आप नोट किए। दूसरा पॉइंट है आपका कि आपका समय, आप अगर आप कहीं काम करते हैं, आप अगर बिजनेसमैन भी हैं या अगर आप कहीं काम करते हैं, तो मेरली ये होता है कि 9 से 6 आपको जाना है या 6 से 2 आपको अटेंड करना है। 8 या 10 घंटा, कहीं कहीं जगह पे 12 घंटा आपको काम करना है। मतलब आपको समय से पहले आपका जो अटेंडेंस टाइम है, अगर 10 बजे है तो आपको 9:45 साढ़े 9 तक आपको पहुंचना है और अटेंडेंस करना है और आपको निकलना भी। कई जगह में ऐसा होता है कि टाइम तो है एग्ज़िट का 6 बजे है, लेकिन काम करते करते कभी कभी 9 बज जाता है, साढ़े 9 बज जाता है। तो मित्रों, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप कहीं किसी अंडर में काम करते हैं, सैलरीड हैं, या कहीं पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको टाइमिंग पे काम करना है, क्योंकि आप वहाँ पर अपना टाइमिंग सेल करते हैं और उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, एक फ़िक्स सैलरी आपकी है और वहाँ पे आपको उसके अनुसार काम करना है। तो यहाँ पे एक सुविधा है कि आप अपना समय चूज कर सकते हैं
और अपने समय के अनुसार काम कर सकते हैं, यानी टाइमिंग भी आपका। थर्ड पॉइंट में बोलता हूँ मैं कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, अगर आप नौकरी शुरू कर रहे हैं तो वहाँ तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो वहाँ आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने का दरकार पड़ता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। जैसा आपके पास में पैसा है उस हिसाब से बिजनेस शुरू करते हैं। वहाँ भी मित्रों 2 रिस्क होता है, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अगर नहीं चला तो आपका रिस्क जोन में आप रहते हैं कि आपका जो कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट का मैं आपको वादा करता हूँ कि हाँ 0 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन लाखों और करोड़ों का काम आप कर सकते हैं। फोर्थ नंबर में आपको बताता हूँ कि हर जगह पे एक रिटायरमेंट है। आप सरकारी नौकरी में रहिए, प्राइवेट नौकरी में रहिए, जहाँ भी रहिए आपके पास में एक रिटायरमेंट है। यहाँ पर आपके लिए नो रिटायरमेंट है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ बोलता हूँ मैं, अर्ली रिटायरमेंट है। अर्ली रिटायरमेंट में का मतलब क्या है सॉरी, अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब तक पूरी तरह से फ्री नहीं होते हैं तब तक आप रिटायरमेंट हो नहीं सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि 60 ईयर्स तक आप काम करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, वहाँ तक आप काम करते हैं। और जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरह से मुक्त नहीं होते हैं तब तक आप काम करने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने का मतलब यह है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति में हैं कि नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो आपको आय चाहिए, जो इनकम चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो आपके पास में है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने अगर प्लान यहाँ से ठीक से करते हैं तो आप कुछ वर्षों में रिटायरमेंट लेके आप एंजॉयफुल लाइफ अपना मतलब लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है कि आपको जो भी आपकी ज़िंदगी में जो नेसेसिटी होती है उसके अनुसार आपको एक फिक्स अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो आपने मैनेज कर लिया है तो आप फाइनेंशियल फ्री हो गए, आप एंजॉयफुल लाइफ को बेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आप किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में जितना भी अच्छा आप काम करें, जैसा भी करें, वहाँ ऐसा कोई अवार्ड नहीं है कि आपको कोई नेशनल ट्रिप या फॉरेन ट्रिप की सुविधा प्राप्त हो। यहाँ अगर आप अच्छे से काम करते हैं, अच्छा अर्निंग करते हैं, अच्छे से काम करने का तात्पर्य है कि आपका अच्छा अर्निंग भी हो, तो यहाँ कंपनी आपको सुविधा देती है। यानी जो भी इंश्योरेंस कंपनी के अंडर में आप काम करते हैं, मैं तो यहाँ SBI लाइफ के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप SBI लाइफ के बारे में ज़्यादा जानें और सीखें। तो SBI लाइफ के माध्यम से अगर आप काम कर रहे हैं और आपका अच्छा अर्निंग भी है और आप रिकॉग्निशन भी गेन कर रहे हैं, तो कंपनी आपको साल में नेशनल ट्रिप तो देती है, फॉरेन ट्रिप का भी प्रावधान है। और यहाँ 1 या 2 फॉरेन ट्रिप नहीं, कई ऐसे छोटे मोटे जो कॉन्टेस्ट रहते हैं उसके अनुसार आप 2-3 फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं, जो कि अपना ड्रीम होता है कि हम एक फॉरेन घूम कर आएँ, और ये भी कंपनी के खर्च से पर। तो आप कहीं भी आप काम करते हैं, जितना अच्छा भी आप काम कर लें, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको ये नहीं कहता है कि अब भैया आप जाओ 2 महीने की छुट्टी लो और फॉरेन ट्रिप करके आओ, लेकिन यहाँ पर आपको ये सुविधा प्राप्त है। नेक्स्ट बेनिफिट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक इंसान की इच्छा होती है कि उसकी ज़िंदगी लग्जरी लाइफ हो। लग्जरी लाइफ का मतलब ये है कि जहाँ पे उसको ये ना सोचना पड़े कि इस खर्च के लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, सडन मेडिकल खर्च आ गया कहाँ से मैं लेकर आऊँगा, या मेरी इच्छा हो कि मैं एक नया कार खरीद लूँ, पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो लग्जरी का अर्थ है कि व्हेन यू डिज़ायर एनीथिंग एल्स, आप उसको फुलफ़िल कर सकें, उसको ले सकें, तो आप एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है रिकग्निशन और प्रॉस्पेरिटी। आप जैसा अधिक अर्निंग करते हैं, अर्निंग करते चले आते हैं, तो नेचुरली आप प्रॉस्परस तो बनते ही हैं। रिकग्निशन का मतलब है कि आपके पास में सोशल जो रिस्पेक्ट होता है लोगों का, वो बढ़ाता है, क्योंकि आप इस काबिल रहते हैं कि सोशली लोगों की मदद कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें, उनको कुछ दे सकें। तो वो जो चीज़ रहती है वो आपके पास रहती है, और इसके कारण में समाज में आपकी स्थिति अच्छी होती है, एक इज्जतदार बनते हैं। तो मैंने ये आपको बताया कि आपके पास में अगर जॉब है तो भी, और आपके पास में जॉब नहीं है तो भी, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी, और आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, कुछ इनकम करने की सोच रहे हैं तो भी, तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो माध्यम होगा, आप आज ही इंश्योरेंस एजेंट बनिए। हम इंश्योरेंस एजेंट को लाइफ मित्र कहते हैं, क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, हम फैमिली को सेव करते हैं। तो SBI लाइफ अपने सभी एडवाइज़र को, एजेंट को लाइफ मित्र का दर्जा देते हैं। हम जीवन की रक्षा तो नहीं करते, लेकिन जीवन की हानि होने से उसके परिवार में
जो भी कष्ट या विपत्ति आती है उससे रक्षा करने के लिए हम काम करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर और नाम दे रहा हूँ। आपको अगर और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे कॉल करें बिना किसी हेजिटेशन के। और मैं अगली बार आपको इंश्योरेंस एजेंट बनने के और क्या फ़ायदे हैं ये भी बतलाऊंगा, और आपको इंश्योरेंस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो और कुछ जानने के लिए प्लीज़ आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको अपना एक मिनट नंबर दे रहा हूँ, और शायद ये उल्टा दिख रहा होगा। खैर एनीवे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर यहाँ लिख दूँगा और आप मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।